बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं जिन्हें उनके असली सूरत में देखना अंबिया करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं है। और यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फरिश्ते अपने कामों में मसरूफ़ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आए तो फिर उन्हें देखना मुमकिन है। अल्लाह ताला की एक ऐसी नूरानी फरिश्ते हैं जिनका नाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। इनको तमाम पैगंबरों के सहाबी होने का मर्तबा हासिल है और ये इतने बड़े और ताकतवर हैं कि अपने एक पंख यानी एक पर से पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कैसा पैदा फरमाया, उनकी शक्ल और सूरत कैसी है और उनको कितनी ताकत दी गई है, और अल्लाह ने उन्हें कौन कौन सी खास काम सौंपे हैं। क्या फरिश्तों की शादी होती है और उनके औलाद होते हैं, और जब फरिश्ते पैदा होते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, फरिश्तों की तादाद कितनी है, अल्लाह फरिश्तों के ज़रिए इस दुनिया और पूरी कायनात का सिस्टम कैसे चलाता है, क्या फरिश्ते खाना पीना करते हैं, क्या फरिश्तों में मर्द और औरत होते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी लंबी होती है और उन्हें मौत कैसे आती है। इन सभी सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा फरिश्ते हैं और सभी फरिश्तों के सरदार हैं। जब अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उन्होंने पैदा होते ही अल्लाह ताला के बारगाह में 70,000 साल का एक लंबा सजदा किया। इस सजदे के बाद उन्होंने अल्लाह की तारीफ़ की और शुक्र अदा किया। फरिश्ते अल्लाह ताला की वो नूरानी मखलूक है, वो गुनाहों से पाक है। अल्लाह ताला ने उन्हें मासूम और पाक साफ बनाया है और वे हमेशा अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो तमाम पैगंबरों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। इसके अलावा वे इस्लाम के लश्करों को मदद करते हैं और अल्लाह के दुश्मनों को तबाह कर देते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कितने बड़े फरिश्ते हैं, इसका अंदाज़ा इन बातों से लगाया जा सकता है। रिवायत में आता है कि उनकी एक कंधे से दूसरी कंधे तक की दूरी 500 साल की है। दूसरी रिवायत में ये दूरी 700 साल बताया गई है। इस बात से पता चलता है कि जिस फरिश्ते के कंधे इतने बड़े हैं वो खुद कितना बड़ा और ताकतवर होगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 700 साल की दूरी का मतलब एक तेज़ रफ्तार परिंदे का 700 साल तक उड़ते रहना है। रिवायत में आता है कि एक बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा कि उन्होंने अपना एक पैर खोला और वो पर पूरी दुनिया पर छा गया, और वो एक पैर इतना बड़ा था कि उस पर ने पूरी दुनिया को ढांप लिया। अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत दी है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अजाब भेजने का इरादा फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर से ही कौम लूत के सारी बस्तियों को उठा लिया और पूरे शहर को तबाह कर दिया। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा है, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर थे। उनका एक पर इतना बड़ा है कि वो पूरे दुनिया को ज़मीन को ढांप लेगा। रिवायत में आता है कि उनका पर कीमती हीरे मोतियों से सजे हुए थे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पाँव हरे रंग के थे, और उनके पाँव पर एक ऐसा खूबसूरत मोती है जो ऐसा मालूम होता है कि जैसे पत्ते पर शबनम एक खूबसूरत खतरा पड़ा हो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पेशानी बहुत रोशन है, उनके बाल घुंघराले हैं, दांत चमकते हुए, और उनके सर की खूबसूरती मरजान पत्थर से भी ज़्यादा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी अल्लाह ताला फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद सबसे पहले फरिश्तों के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कुछ खास रिश्ता और एक खास मोहब्बत थी। एक दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, तू मेरे बारे में क्या ख्याल रखता है ये मैं जानता हूँ। ये बता कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ख़ास नबी कौन है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ سے زیادہ پسندیدہ کوئی نبی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ وہ انسانی شکل میں آتے اور صحابہ کریم بھی ان کی دیدار کیا کرتے تھے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نورانی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ انسانوں اور جنات کی طرح ان کے جوڑے نہیں بنائے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کے نسل نہیں بڑھتی اور نہ ہی ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول اور مومن ایمان لائے اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک پر، اور یہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر۔ دوستوں، زمین کے سب سے گہری جگہ سے لے کر آسمان کے سب سے اونچی جگہ تک ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود نہ ہوں۔ فرشتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ بنا فرشتوں پر ایمان لائے کسی بھی مسلمان کا ایمان پورا نہیں ہوتا۔ فرشتوں کو نور سے بنایا گیا، جنات کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے بنایا گیا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں سے بہت پہلے بنایا ہے۔ فرشتوں کی تعداد یعنی گنتی بہت زیادہ ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے 4 ایسے بڑے فرشتے ہیں جو ساری دنیا اور کائنات کا سسٹم چلاتے ہیں۔ انہیں ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے سب سے قریبی فرشتے ہیں۔ وہ 4 فرشتے نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے تمام انبیاء کو اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اس کے علاوہ ہواؤں کا سسٹم اور گنہگار قوموں کو تباہ کرنا بھی انہی کا ذمہ داری ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے بارش اور پیڑ پودے، گھاس، سبزیاں وغیرہ کا کام ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روح نکالنے کا ذمہ دیا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں تک اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچاتے ہیں۔ جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے، وہ سب سے پہلے وہ حکم حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور پھر وہ اسے وہ فرشتوں تک پہنچاتے ہیں جسے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ ان 4 فرشتوں کی پہنچ 7ویں آسمان کی آخری جگہ سدرۃ المنتہا تک ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آگے کوئی فرشتے، کوئی بھی مخلوق نہیں جا سکتے۔ اس جگہ سے آگے جانے کی اجازت صرف ایک ہی ہستی کو ملی ہے، اور وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ ان 4 بڑے فرشتوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی اور فرشتے پیدا کی ہیں جو ان کے الگ الگ کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ دوستوں، ملائکہ مقربین یعنی 4 بڑے فرشتوں کے بعد ملائکہ اسفل کا درجہ آتا ہے۔ یہ دوسرے درجے کے فرشتے کہلاتے ہیں۔ انہیں خبر پہنچانے والے فرشتے یا روحانیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے زمین پر انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ظاہر کرتے ہیں، اور یہ اسلام کے خاطر لڑنے والوں کے دلوں میں بہادری، ہمت اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور وہی جو لوگ اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں ان کے دلوں میں ڈر، کمزوری کے خیالات ڈالتے ہیں۔ ان فرشتوں کی پہنچ بیت المعمور تک ہوتی ہے۔ بیت المعمور سدرۃ المنتہا سے نیچے ایک خاص جگہ ہے، اسے فرشتوں کا کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہاں ہر روز 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طواف کرنے آتے ہیں۔ یہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو بڑے فرشتے انہیں کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ان فرشتوں کے بعد زمین و آسمان کے فرشتوں کا مرتبہ ہے جن کو ملائکہ عزی و سماوی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اور مومنین پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور ان کے لیے توبہ و استغفار کرتے ہیں اور کافروں پر لعنت اور ملامت کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، حدیث پاک کے مطابق آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکوع یا سجدہ میں نہ ہو۔ کرامن کاتبین یہ فرشتوں کی وہ قسم ہے جو ہر وقت ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو یہ کام پر لگایا ہے کہ یہ انسان کے ہر عمل کا حساب و کتاب رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ ہر انسان کے دائیں کندھے پر رہتا ہے اور دوسرا فرشتہ ہر انسان کے بائیں کندھے پر ہوتا ہے۔
दाएं तरफ वाला फरिश्ता नेकियां लिखता है और बाएं तरफ वाला फरिश्ता गुनाह लिखता है। और अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम के अंदर भी फरिश्तों को रखा है। जन्नत में रहने वाले फरिश्ते जन्नत में रहने वाले इंसानों की खिदमत करते हैं। जहन्नम के अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे निगरानी रखने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया है, जैसा कि इनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाता है कि वो फरिश्ते हैं जो जहन्नमियों को उबलता हुआ पानी और खाना पेश करेंगे। इसके अलावा अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे फरिश्तों को पैदा फरमाया है जो इस कायनात के अंदर हर तरह के काम को अंजाम देते हैं। फरिश्तों को मौत कब आएगी, इसके बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को क़यामत तक के लिए ज़िंदगी अता फरमाई है। क़यामत के नज़दीक जब अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा तो दुनिया व कायनात की हर चीज़ फना हो जाएगी और उसी वक्त अल्लाह ताला तमाम फरिश्तों को भी फना कर देगा, यहाँ तक कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम खुद भी फना हो जाएंगे। उस वक्त अल्लाह ताला के ज़ात के अलावा कोई भी ज़ात मौजूद ना होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम गुनाहों से बचाए और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए, आमीन। वीडियो को लाइक करके सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले एक ख़ास वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।